अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आज मैं आपको बताऊंगा कि गोश्त में से हम एक मखसूस गोश्त की जो स्मेल है उसे किस तरह दूर कर सकते हैं। अब दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, आपको जो भी आसान लगे वो कर लें। ख़ास तौर पे कुर्बानी के गोश्त में जो एक मखसूस बदबू या स्मेल या बू कह लें, तो वो उसको कैसे दूर कर सकते हैं। ये असल में खून की स्मेल होती है। जब ज़िबा खानों में जानवर ज़िबा किया जाता है तो उसको 3-4 घंटे के लिए वो टांग देते हैं, तो उससे इसका सारा खून जो है वो निचड़ जाता है, हवा से खुशक हो जाता है, उसमें से खून बिल्कुल नहीं रहता। इस वजह से कसाईयों के गोश्त में खून की स्मेल नहीं आती। जबकि हम कुर्बानी वगैरह का गोश्त है फ़ौरन ज़िबा करते हैं, फ़ौरन उसको बगैर निचोड़े सुखाए टांगे फ़ौरन उसका गोश्त जो है बना लेते हैं। इसमें जो है खून काफ़ी हद तक होता है। तो जब वो सालन हमारा तैयार होता है या कुछ भी हम उसका बनाते हैं तो उसमें से मखसूस उसकी स्मेल नहीं जाती। तो जब भी आपके पास गोश्त आएगा, कुर्बानी का हो या आम रूटीन में भी अगर उसमें ऐसी स्मेल आ रही है, तो आप ये दो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से जो भी आपको आसान लगे वो कर लें। ये दो तरीके अमल करने के बाद भी आपने खाना पकाने में लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा करना है। मतलब आम रूटीन में अगर आप 1 चम्मच लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो इस गोश्त में आप 2 चम्मच लहसुन इस्तेमाल करेंगे। तो लहसुन जो है इसकी अपनी ऐसी तफसीर और खुशबू होती है कि ये हर किस्म की जो है स्मेल को दूर कर देता है। तो अगर आप लहसुन का इस्तेमाल वैसे भी गोश्त में ज़्यादा करेंगे तो इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि टेस्ट और अच्छा होगा और इससे इसकी स्मेल भी दूर हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने तकरीबन 1 किलो या 1.25 किलो गोश्त है हमारे पास। आप मटन, बीफ जो भी लें, जिसकी भी स्मेल दूर करना चाहते हैं। तो हमने आटा लेना है तकरीबन 1 से 1.5 कप। अगर आपका गोश्त ज़रा गीला गीला सा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसमें हमने तकरीबन हम 2 मुट्ठी आटा डालेंगे। आटा कोई भी ले सकते हैं, चक्की का ले लें, घर का ले लें, सुरख हो सफ़ेद हो, जो भी आपके पास हो वो ले लें। और इसको अच्छी तरह हमने कोट करना है इसके ऊपर। हमारे तमाम गोश्त को अच्छे तरीके से ये लग जाना चाहिए। ये देखें इस तरह से। जब सबको इस तरह लग जाए तो हमने इसको तकरीबन कम से कम आधे घंटे के लिए हमने इसको रख देना है। अपने सारे गोश्त को इस तरह आटा लगाकर आधे घंटे के लिए हमने इसको रख देना है। अगर आटा कम हो तो आप इसको और लगाएं। ये इसका सारा पानी और खून वगैरह चूस लेगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद ये देखें इसका रंग जो है बदल गया है, ये पिंक शक्ल में आ गया। तो ये इसने सारा इसका खून पानी वगैरह जो है जज़ब कर लिया है। अब इसको इसमें हम अपना ताज़ा पानी डालेंगे और इसको तकरीबन हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको अच्छी तरह ज़रा मलेंगे और इसका ये पानी निकाल देंगे। दस मिनट रखने से ज़रा आटा अच्छी तरह फूल जाता है और आसानी से उतर जाता है। इसका हम सारा पानी निकाल देंगे और दोबारा से नया पानी शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से हमने बस इसका आटा साफ करना है। अब अच्छे तरीके से हम इसका आटा जो है इसको हम धो लेंगे और इसको इस तरह की एक छाबड़ी ले लें या कोई भी आप छानने वाली कोई भी चीज़ ले लें जिसमें से पानी निचड़ जाए और अपना सारा गोश्त हम धोकर इसमें रख देंगे और इसको हम तकरीबन बस पानी खुशक करेंगे और फिर आप इसको फ्रीज़ कर लें या इस्तेमाल कर लें। ये देखें ये बकरे का गोश्त है, इसको हमने अभी साफ़ नहीं किया। तो ये देखें इसके अंदर खून है और ये आप इसका फ़र्क देख सकते हैं।
अब हमारे पास ये बकरे का गोश्त है, इसको हम दूसरे तरीके से अब करेंगे। एक तरीका तो ये था, अब ये दूसरा तरीका है, जो आपको आसान लगे करें। किसी बड़े बर्तन में आप तकरीबन 1-1.5 लीटर पानी लेंगे, इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हम डालेंगे सफ़ेद सिरका। अगर सफ़ेद सिरका ना हो तो आप आधा नींबू निचोड़ दें और इसको हमने उबालना है। जब पानी उबल जाए तो इसमें हम अपना 1 किलो गोश्त शामिल कर देंगे, बकरे का या बड़े का, जो भी आप लेना चाहें। सिर्फ 5 से 10 मिनट हमने इसको उबालना है और 10 मिनट से ज़्यादा नहीं उबालना आपने इसको। ये देखें, ये जितनी इसके ऊपर झाग आपको नज़र आ रही है, ये 10 मिनट बाद यही हमारा सारा खून है जो स्मेल पैदा करता है। तो हमने किसी छन्नी में ये सारा गोश्त निकाल लेंगे। सारा गोश्त निकालने के बाद हम इसको साफ़ ताज़े पानी से एक बार फिर धोएंगे और फिर इसको ज़रा निचोड़ने देंगे। निचोड़ने के बाद आप इसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो इसके पैकेट बनाकर फ्रिज में रख लें। इस तरीके से आप गोश्त की सफाई करें तो इंशाल्लाह बिल्कुल बदबू वगैरह नहीं आएगी किसी भी किस्म की। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।